Michelle Obama said, "The measure of any society is how it treats its women and girls." एक समाज को नापने का पैमाना ये है कि देखा जाए कि वे नारी और लड़की के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। इस कोट के साथ मैं इनवाइट करती हूँ आफरीन फातिमा को। शी इज नेशनल सेक्रेटरी ऑफ फ्रेटर्निटी मूवमेंट। ओवर टू आफरीन फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं जमात इस्लामी हिंद विमेंस विंग का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज यहाँ पर आकर अपनी बात रखने का मौका दिया। और मैं अपनी बात एक सवाल से शुरू करना चाहती हूँ। वो सवाल ये है कि हम क्यों अपने आप से नहीं पूछते हैं कि इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं? इस तरह की घटनाएं जहाँ पे मुसलमान औरतों को ज़लील करने की कोशिश की जाती है, उनको ऑनलाइन वेबसाइट्स पर बेचने की कोशिश की जाती है, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये दूसरी बार नहीं हुआ है। ऐसे वाक़यात कई बार हो चुके हैं और वेबसाइट के फ़ॉर्म में पहली दूसरी बार हुआ है। लेकिन इससे पहले भी मुसलमान औरतों को यूट्यूब लाइव्स के थ्रू और ट्विटर पे ट्वीट्स करके उन पे बोलियाँ लगाई गई हैं, उनके बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करा गया है। एक्सट्रीमली डिस्गस्टिंग और फिल्दी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी वजह क्या है? ये सवाल क्यों कोई नहीं करता है? इसके पीछे कौन है, कौन नहीं है, वो हम सबको पता है। अभी जिस तरह से हम लोग को पता चला कि एक 21 साल का हिंदू मर्द और एक 18 साल की हिंदू औरत, मैं एक बात करेक्ट करना चाहूँगी आप सभी को कि आप लोग खुदा के वास्ते उनको बच्चे ना बोलें, वो बच्चे नहीं हैं, वो 18 साल की एक औरत है और 21 साल का एक मर्द है। उनको इन्फेंटिलाइज़ करने की कोशिश मत कीजिए, उन्होंने बहुत सोच समझकर 100 मुसलमान औरतों को बेचा है। और आप उनको इन्फेंटिलाइज़ कर रहे हैं, आप उनको बच्चा बता रहे हैं, जैसे कि बच्चा है, गलती हो गई उससे। कोई गलती नहीं करी है, ये सोच समझ कर मुसलमान औरतों के साथ एक टारगेटेड हेट क्राइम है। दिस इज़ नथिंग लेस दैन अ हेट क्राइम, एंड इसको हम लोग इसकी सारी सीरियसनेस में जब तक समझेंगे नहीं, तब तक हम इसको कभी सही मानों में चैलेंज नहीं कर पाएँगे। नफ़रत को किस तरह चैलेंज करना है, जब तक हम एक्नॉलेज नहीं करेंगे कि हिंदू मेजॉरिटी में एक मास रेडिकलाइज़ेशन है जो हो चुकी है, जिसमें यूथ जिसमें छोटे-छोटे, असल में छोटे-छोटे बच्चे जिनको ऐसे प्रोग्राम्स में बुलवाया जाता है जहाँ पे जीनोसाइडल कॉल्स दिए जाते हैं मुसलमानों के खिलाफ। तो इस रेडिकलाइज़ेशन को किस तरह चैलेंज करना है, इस पे हमको सोचने की ज़रूरत है। ये ऐप्स क्यों बनाए जाते हैं? इन मुसलमान औरतों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? इसकी एक वजह है, वो वजह है कि मुसलमानों के खिलाफ जो नफ़रत है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्लामोफोबिक एंटी मुस्लिम हेट्रेड है, जिसकी वजह से मुसलमान औरतों को टारगेट किया जाता है। जिसकी वजह से हमारे पिक्चर्स को हमारे कंसेंट के बिना इस्तेमाल किया जाता है। और हमको एक तरह से ये चाहते हैं कि जो पब्लिक स्पेस में हमारा प्रेज़ेंस है, वो मुसलमान औरतें जो बोलती हैं, वो मुसलमान औरतें जो डरती नहीं हैं, वो मान औरतें जो पब्लिक स्पेस में प्रेज़ेंट हैं, जो अनअपोलोजेटिक हैं अपनी आइडेंटिटी को लेकर, उनको चुप कराने की एक कोशिश है। तो इसके खिलाफ जो चैलेंज है, ये जो चैलेंज है, इसके खिलाफ जो लड़ाई है, वो सबसे पहले हमको इस तरह डील करनी है कि हमको जो प्रॉब्लम है उसको सही से समझना होगा कि असल में प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि एक मास रेडिकलाइज़ेशन हुआ है हिंदू कम्युनिटी में, जहाँ पे मुसलमानों को अदराइज़ और मार्जिनलाइज़ करा गया है और मुसलमानों को अदर बनाया गया है, मुसलमानों को दुश्मन बताया गया है, और उसके वजह से इस तरह के वारदात सामने आते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो ये बनता ही है अ, कि ये क्यों हो रहा है? हम आरएसएस को हमेशा ब्लेम करते हैं, हम बीजेपी को हमेशा ब्लेम करते हैं कि ये जो लिंचिंग्स होती हैं या ये जो ऐप्स बनते हैं या ये जो हेट क्राइम्स होते हैं, इसकी वजह आरएसएस और बीजेपी है। लेकिन आरएसएस और बीजेपी को इस मुल्क में पनपने किसने दिया? क्या वजह थी? किसने आरएसएस के पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को वोट कर पावर में लेकर आए? नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों के बावजूद प्रधानमंत्री बना दिया गया है। तो ये सवाल हम सबको अपने से करना है, और जब तक हम एक्नॉलेज नहीं करेंगे नफ़रत की वजह को, हम नफ़रत को कभी हरा नहीं पाएँगे। और आखिर में मैं ये कहना चाहती हूँ कि कितनी भी कोशिश कर ली जाए हमको इनविजिबलाइज़ करने की, हमको चुप करा देने की, और कितनी भी कोशिश कर ली जाए मुसलमान औरतों को
खामोश करा देने की, मुसलमान औरतें खामोश नहीं होने वाली हैं और uh, we are done listening to others. We're absolutely done fighting our fights the way others want us to fight. We know what our fight is, and we have been fighting since day one, and we will continue our fight come what may. एंड मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि हम बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। मुसलमान औरतें हमेशा से एक्सेल करती आई हैं और आगे भी पब्लिक स्पेस में हमेशा से रहेंगे। हम हमेशा से अनअपोलोजेटिक थे और हम आगे भी अनअपोलोजेटिक रहेंगे। और ये जो बच्चा बोलकर या इन्फैंटिलाइज़ कर कर ह्यूमैनिटी इन्वोक करी जा रही है कि अरे उसके माँ-बाप नहीं हैं, अरे ऐसा हो गया है, वो बच्ची है, ये वो बच्ची नहीं है। आप किसकी ह्यूमैनिटी इन्वोक कर रहे हैं? किसके लिए ह्यूमैनिटी इन्वोक कर रहे हैं? उस औरत के लिए जिसके अंदर खुद में कोई ह्यूमैनिटी नहीं है। तो 100 मुसलमान औरतों को ऑनलाइन ऑक्शन होने दे सकती है। तो हम अपनी लड़ाई बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं और हम अपनी लड़ाई को बहुत अच्छी तरीके से लड़ना जानते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया।